be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब एक लीडर एक देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी, जिस टाइम पे इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे थे। एंड देन फिर उसके बाद में जो इंटरिम गवर्नमेंट आती है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर एक सरकार गिरी है तो इलेक्शन होने से पहले उस देश के अंदर पीस रहे, प्रोस्पेरिटी रहे और एक देश का विजन होना चाहिए जहां पे पूरे विश्व भर में उस विजन की तारीफ हो। बट शायद यही गलती कर गए नोबेल लॉरिएट यानी बांग्लादेश के इंटरिम या चीफ जो केयरटेकर गवर्नमेंट के हेड थे, मोहम्मद यूनुस। और यहां तक की बात नहीं है, अब जब बांग्लादेश में इलेक्शन हो चुके हैं, बीएनपी ने अपनी सरकार बना ली है और यहां तक बीएनपी ने तो यह भी कह दिया है कि अगर शेख हसीना इंडिया में है तो हम उसको एक ऑब्स्टेकल नहीं मानेंगे, रुकावट नहीं मानेंगे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में। बट अब ऑब्वियस सी बात है, बीएनपी अगर सरकार में आई है तो इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी और जो उसके चीफ हैं उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। लेकिन इनके रेजिग्नेशन के अनाउंसमेंट से ज्यादा इनकी जो फेयरवेल स्पीच है अराउंड 25 मिनट्स की, वो ज्यादा वायरल हो रही है। अब हालांकि पहले मुझे लग रहा था कि इस वीडियो को बनाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि बार बार ये कहते रहते हैं और इनको इतनी इंपॉर्टेंस देना कोई जरूरी नहीं है। बट समटाइम्स ये जो नैरेटिव है ना, इसीलिए इस स्टेटमेंट के बाद में भी इंडिया का एक और स्टेटमेंट आएगा जिसमें कंडेम करेंगे और बार बार कंडेम करना जरूरी है। बट अगेन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि हम ये नैरेटिव जो फैलाया जा रहा है इनके द्वारा उसको भी पूरे विश्व तक पहुंचाएं, क्योंकि कई बार काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता होता और फिर बांग्लादेश को एक अंडरडॉग मान के और ये कह देंगे कि इंडिया जो है वो तो पावरफुल स्टेट है, हो सकता है ये जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दोबारा से मुद्दा उठा दिया है सेवन सिस्टर्स का, यानी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का। और उसके बाद में दर्जनों आर्टिकल लिखे जाते हैं कि इवन फेयरवेल स्पीच में भी ये साफ साफ ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान रखिएगा कि हमारी जो इंटेंशन है सेवन सिस्टर्स को लेके वो ये है। अब एक्चुअली में एक बार मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या। अब इनकी फेयरवेल स्पीच ने इन्होंने इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात करी जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सबको पता है असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, व्हाट नॉट। इन्होंने सेवन सिस्टर का मेंशन किया, उसके साथ में इन्होंने नेपाल और भूटान उन सब का मेंशन किया, बट इन्होंने इंडियाज नॉर्थ ईस्ट या इंडिया सेवन सिस्टर मेंशन नहीं किया। और काफी बार डिप्लोमेसी में आप जो नहीं कहते उसका ज्यादा महत्व होता है जो आप कहते हो, क्योंकि आपने क्या किया, आपने यहां पे नेपाल और भूटान को एक सॉवरन कंट्री बता दिया कि हां नेपाल और भूटान जो है एक कंट्री है, अपने फैसले खुद लेती हैं और हम इनकी बाउंड्री के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। ये सिग्नलिंग है ना। लेकिन जब आप सेवन सिस्टर्स के आगे इंडिया नहीं लगा रहे हो या इंडियाज नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल रहे हो तो आप सिग्नलिंग यही कर रहे हो कि ना तो हम ये सोचते हैं ना हम मानते हैं कि सेवन सिस्टर्स इंडिया को बिलोंग करते हैं। और यहां पे ये स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग दी गई है। इवन पहले भी ऐसी स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग दी गई थी। आप सभी को याद होगा, मोहम्मद यूनुस 4 दिन की यात्रा पे गए थे चाइना की विजिट पे, जहां पे पता नहीं क्या क्या अलग अलग कमेंट दिए थे। सेवन स्टेट जो है इंडिया के वो लैंडलॉक्ड है और मैं चाइना को इनवाइट करता हूं कि वो यहां पे आके एक्सपैंड करें, एक्सटेंड करें, अपनी प्रेजेंस बनाएं। यहां तक इवन ये भी कह दिया था कि बांग्लादेश जो है वो गार्जियन है ओशियन फॉर सेवन सिस्टर्स। ये सारे कमेंट उस टाइम पे भी आए थे। अब आप क्लेम समझिए। पहली बात तो आप एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग ये कर रहे हो कि जो सेवन सिस्टर्स हैं या जो नॉर्थ ईस्ट है वो इंडिया को बिलोंग ही नहीं करता। पहली सिग्नलिंग तो ये हो गई। दूसरी, आपकी जो ज्योग्राफी है जिसकी वजह से आपका बे ऑफ बंगाल से आपका बॉर्डर लगता है, तो आप उस ज्योग्राफी को एक वेपन, एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो टू चैलेंज इंडिया। और उसमें भागीदारी किसकी? चाइना की। और बार बार आप ये कहते हो कि हम सबमर्सिव नहीं हैं, हम एक किसी कंट्री का जो डायरेक्शन है, एडवाइस है, इंस्ट्रक्शन है वो नहीं मानेंगे। एंड देन यू नो दैट कि इंडिया के साथ में अच्छे रिश्ते थे और अगर मैं ऐसी बातें बोलूंगा तो चाइना विल बी मोर इंटरेस्टेड। बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि आप इंडिया के इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि इंडिया का हमेशा से यही इंटेंशन रहा है कि हम एक एज ए रीजन सब के सब ग्रो करें। बट आप चाइना को इस रीजन में इंटरवीन करा के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी गुड, तो फिर आप अफ्रीकन रीजन देख लीजिए, फिर आप सीपैक कॉरिडोर देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर, जहां जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं, कहां कहां उनको बैकलिश नहीं आया वो भी देख लीजिए। और ये सारी चीजें आप कह रहे हो कि हम गार्जियन है ओशियन के, हम गार्जियन है सेवन सिस्टर्स के, एंड चाइना को यहां पे आप इन्वॉल्व कराने की कोशिश करते हो।
कि चाइना को इस एरिया में आके एक्सटेंशन करना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट के बाद में भी न्यू दिल्ली से डिप्लोमेट्स और एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि यूनिस के पास में कोई राइट नहीं है कि वो ये कह सके वो अकेले गार्जियंस हैं इस ओशियन के। और इसीलिए मैं कहता हूं कि नैरेटिव को चैलेंज करना हमेशा से इंपॉर्टेंट है। अब चाहे वो एक वीडियो के थ्रू हो, एक ट्वीट के थ्रू हो, या फिर हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई कमेंट पास करती है उसके थ्रू हो। इवन आसाम के जो सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने तो ये कह दिया था इट इज वेरी ऑफेंसिव एंड मैं स्ट्रांगली इसकी निंदा करता हूं और हमें अल्टरनेटिव रूट्स बनाने पड़ेंगे। जो वल्नरेबिलिटी है ना हमारी चिकन नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर, जो बहुत ही नैरो सिकड़ी हुई 22 किलोमीटर का पैसेज है या लैंड, नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड जो कि कनेक्ट करता है रेस्ट ऑफ द इंडिया को इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से। इवन त्रिपुरा से तो काफी सारे बहुत ही एग्रेसिव कमेंट आए थे कि हम इतना सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं बांग्लादेश के अंदर, व्हाई वी शुड नॉट ब्रेक अप बांग्लादेश एंड हैव आवर ओन एक्सेस टू द सी। अब ये थोड़ा सा एग्रेसिव स्टेटमेंट भी हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो सारी चीजें यहां तक ही सीमित हो जाती हैं। अब एक बार के लिए मैं उनका वीडियो दिखाना चाहूंगा, हालांकि बंगाली लैंग्वेज में बोला गया है, मैं उसका मतलब भी बताऊंगा आपके इसका मतलब क्या है, और इवन इसके बाद में रिस्पॉन्सेस भी आ रहे हैं। तो हैव अ लुक एट दिस वीडियो, एटलीस्ट यू विल क्लियरली सी or listen. He has mentioned Nepal, Bhutan, Seven Sisters. Have a look at this. খোলা সমুদ্র কেবল ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, এটি বাংলাদেশের জন্য বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উন্মুক্ত দরজা। নেপাল, ভুটান ও সেভেন সিস্টার্সকে নিয়ে এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। अब आपने ये वीडियो देख लिया होगा। अब इस वीडियो के बाद में काफी फॉर्मर डिप्लोमेट्स के कमेंट आते हैं और इस वीडियो का कहने का मतलब क्या है, किस सेंस में कहा गया है। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है लोएस्ट प्राइस एवर 17,999 में। ऑफर जो है कल एंड हो जाएगा, 55% ऑफ चल रहा है। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं YUVI50। अब जो एक्स फॉरेन सेक्रेटरी रहे हुए हैं उन्होंने साफ साफ ये कहा कि एक डेंजरस माइंडसेट को रिवील करता है ये जो स्टेटमेंट आया है ना। कंवर सिब्बल साहब ने ये कहा कि अगेन आप क्या कर रहे हो, सेवन सिस्टर्स को विदाउट इंडिया का मेंशनिंग करके और नेपाल और भूटान को सॉवरन बता के, इस कंटेक्स्ट में आप क्या कर रहे हो, आप डेंजरस माइंडसेट रिवील कर रहे हो कि आप क्या सोचते हो जब हम इंडिया की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में बात करते हैं। और ये वही इंसान है, और कोई चिंता मतलब कोई वंडर नहीं, कोई अचानक आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। ही वाज द वन हु वाज कैरिंग अ मैप ऑफ ग्रेटर बांग्लादेश, जिसमें वो नॉर्थ ईस्ट को इंक्लूड करते हुए पाए जाते हैं। और इसीलिए इंडिया विल नो डाउट इंक्रीज इट्स विजिलेंस ऑन द बॉर्डर्स इन द नॉर्थ ईस्ट विद बांग्लादेश इंक्लूडिंग विद वेस्ट बंगाल। तो आपको चीजें ये समझनी है, क्या सिग्नलिंग की जा रही है, कैसे चाइना की एंट्री इस रीजन में हो रही है। और इसीलिए जब बीएनपी जीत के आई थी तो मैंने कहा था कि ये मैप खतरनाक होने वाला, और इस कंटेक्स्ट में तो ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और अभी अपन ये भी बात करेंगे कि कैसे ये जो नोबेल लॉरिएट है 18 महीने के अंदर ये बात करते हैं कि इन्होंने स्पीच में कहा कि डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच रहना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स रहनी चाहिए, कभी रुकने नहीं चाहिए। अभी वन बाय वन वो भी बात करेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ है बांग्लादेश का। तो जब बांग्लादेश में आपने देखा था बीएनपी की सरकार आती है, और इस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं, जब सेवन सिस्टर्स को बार बार टारगेट किया जाता है, तो जमाते इस्लामी जो कि बॉर्डर्स पे लोकेटेड है, इन्होंने जो सीट जीती है वो बॉर्डर्स पे जीती है, तो ये ज्यादा चिंता का विषय है। और इसलिए निगरानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्हीं के लीडर हैं, इन्हीं के गठबंधन में पार्टीज हैं जो बोलते हैं सेवन सिस्टर्स विल बी कट ऑफ फ्रॉम इंडिया, हार्डलाइन इस्लामिक स्टांस रखते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस इस टाइम पे इस स्टेटमेंट को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि ये जो ओपन समुद्र है ना, जो वो कह रहे थे, जो वीडियो दिखाया मैंने आपको, कि ये ओपन समुद्र जो है ये कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, ये एक ऐसा रास्ता है, ओपन डोर है, जिससे कि बांग्लादेश पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़ सकता है। और ये रीजन अलोंग विद नेपाल, भूटान एंड सेवन सिस्टर, उनके पास में ग्रेट इकोनॉमिक पोटेंशियल है, बट नेवर मेंशन इंडिया सेवन सिस्टर स्टेट्स। अब यूनिस ने किस कंटेक्स्ट में ये बात कही, यूनिस कह रहे थे कि ये एक रीजनल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, एक पर्टिकुलरली हम ऐसा फ्रेमवर्क लेके आएंगे इस पर्टिकुलर रीजन को लेके, जहां पे बांग्लादेश जो है अपने सी पोर्ट्स का इस्तेमाल करेगा, और नेपाल, भूटान और सेवन सिस्टर जो है वो बांग्लादेश का जो समुद्री एक्सेस है उससे फायदा उठा सकते हैं। ये स्टेटमेंट इनका आता है। तो अगेन जो इन्होंने चाइना की विजिट पे कहा था कि वी आर सोल गार्जियन, हम ही गार्जियन है इस ओपन ओशन के, तो ये स्टेटमेंट बताता है कि बांग्लादेश जो है आने वाले टाइम पे गेटवे बनेगा टू द ग्लोबल इकोनॉमी। आप बनिए ना, बट देन डू नॉट चैलेंज अस, डू नॉट चैलेंज अवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं। अब बात करते हैं कि इनको बैकलैश क्यों देखने को मिल रहा है। पहली बात, मुझे एक बात बताइए, आप नोबेल पीस प्राइज जीत के आए, इसका मतलब है एटलीस्ट लोग ये तो समझते हैं ना कि आप पीस की स्थापना करेंगे। अब आपके यहां पे डेमोक्रेसी की क्या हालत है आपको भी पता है, आपकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था कैसे नीचे गिरती जा रही थी वो भी सब पता है, किस तरीके से लेवल के प्रोटेस्ट देखने को मिले वो भी हमें पता है।
तो ना आपके यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, जिस तरीके से आप माइनॉरिटीज जो हैं उनको लिंच किया जा रहा है, कभी हिंदू बिजनेसमैन को मारा जाता है, कभी किसी वर्कर को मारा जाता है, कोई टी गार्डन वाले वर्कर को मारा जाता है, कभी दीपू चंद्र दास को मारा जाता है। अगर आप इतने ही पीस के फेवर में थे, इतना ही फंडामेंटल राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आप बात करते हैं, तो फिर ये माइटी किलिंग्स हुई तो हुई कैसे? और पूरा सोशल ऑर्डर या फिर जो भी नेशनल ऑर्डर था वो इतना केओटिक कैसे हो गया, इतना केओस में कैसे आ गया? तो जो आपके 18 महीने का टेन्योर था, उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स आप प्रीच कर रहे हो, जिसके बारे में आप ज्ञान दे रहे हो, वही चीज तो आपने मेंशन नहीं करी, उसके बारे में आपने कोई स्टेप नहीं लिया। आपको बस काउंटर करना आ रहा था, इकोनॉमी नीचे जाती जा रही है, ट्रेड डील आपने प्रेशराइज में कर ली, हिंदू माइनॉरिटीज मारी जा रही हैं, बाकी हिंदू माइनॉरिटीज के अलावा बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस को टारगेट किया गया। और जब इनसे पूछा गया, क्योंकि 2025 के अंदर बांग्लादेश ने 645 से भी ज्यादा माइनॉरिटी इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया था, और ये डेटा तो बहुत कम नंबर है, तो ये कहते हैं कि ये कम्युनल नहीं है। देखिए, ये तो सबको पता है कि ये किस एंगल पे थे और किस पे नहीं थे, कम्युनल थे या नहीं थे। बार बार जब एक ही कम्युनिटी के लोगों को टारगेट कर रहे हो आप, बट बात यहां पे है, मान लीजिए एक बार के लिए मैं इनको मान लेता हूं, अभी मैं सोचिएगा कि मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए नॉन कम्युनल थे, तो इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट होते रहेंगे, आप उसको रोकेंगे नहीं। अरे दे आर नॉट कम्युनल, बट लेट देम डाई। फिर आप जमाते इस्लामी के साथ में या फिर ऐसी जो एंटी इंडिया पार्टीज हैं, एंटी इंडिया स्टांस आप ले रहे हैं, आप ये बोल सकते हैं ना कि हाँ, हमें अपने पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना है, हम इंडिया के साथ भी अच्छे रिश्ते बना के रखेंगे, चाइना के साथ भी रखेंगे, बट आपका क्लियरली स्टांस नजर आता है। तो यही तो चिंता का विषय है, और इसी पे तो एक्शन लिया जाएगा। और चाइना के बारे में ये क्या कह रहे थे, इन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि बांग्लादेश चाहता है एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना रहे हमारी फॉरेन पॉलिसी में, और इसी दौरान इन्होंने चाइना के बारे में बोला कि बांग्लादेश जो है किसी एक कंट्री पे डिपेंड नहीं होना चाहता, वो सबके साथ में अच्छे रिश्ता रखना चाहता है, इंक्लूडिंग चाइना। और बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली कॉपरेशन भी बढ़ाया है, लेकिन उसी स्टेटमेंट में यह आता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, और हम किसी से गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन ये नहीं लेंगे। तो वो कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली इंडिया को टारगेट किया जा रहा था। और चाइना को लेकर इनके बहुत अच्छे कमेंट आए हैं कि हाँ, जो तीस्ता रिवर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है उस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है, ये प्रोजेक्ट जो है चाइना के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। अब इंडिया केयरफुल क्यों है इस प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि जो तीस्ता रिवर जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज है हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में, जिसको हम चिकन नेक भी कहते हैं। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप सभी को पता है, जो मैं ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता चुका हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया की सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी। और अभी चाइना जो है अलग अलग पोर्ट पे, जैसे मोंगला पोर्ट मॉडर्नाइजेशन हो, उसमें $400 मिलियन दे चुका है, चट्टोग्राम इकोनॉमिक जोन उसमें $350 मिलियन हो चुका है, टेक्निकल असिस्टेंस दी जा रही है चाइना के द्वारा। हर एक लेवल पे अब चाइना का दबदबा देखने को मिलता है। और ये इंटरेस्टिंग तब भी हो जाता है जब चाइना खुद ये कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश को हम साउथ सदर्न तिब्बत का हिस्सा मानते हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट्स का बार बार चाइनीज नाम रख दिया जाता है। तो चाइना यही तो कोशिश कर रहा है कि हर तरफ से हम कैसे एनसर्कलिंग कर सके, हमारी नेपाल में ही प्रेजेंस हो, हमारी भूटान में ही प्रेजेंस हो, जिससे कि हम अरुणाचल प्रदेश में प्रेशर क्रिएट कर सके, फिर बे ऑफ बंगाल में हमारी प्रेजेंस हो, जिस तरीके से बांग्लादेश हमें एक्सेस दे रहा है, मैरीटाइम एक्सेस। तो चाइना तो हमेशा से यही चाहेगा कि इतना हम बड़ा बन जाएं, और अगर इंडिया बड़ा होने लगे तो उसको फिर हम एनसर्कल करके रखेंगे। और आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी जरूर सुनी होगी इसके रिगार्डिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। एंड व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।